क्रिकेट के तीन बड़े चौधरी बने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और इनमें पैसे की बांट ज्यादा होने लगी और जो छोटे बोर्ड थे उनको एहसास कमतरी का शिकार जो है वो किया गया और उनको ये बावर कराया गया कि आपके ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, ना कि आप हमें देते हैं। मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार वनडे क्रिकेट की तबाही का आईसीसी को समझता हूं और आईपीएल और मुख्तलिफ इस जैसी जो लीग्स हैं उनको समझता हूं। यही चीजें खत्म करनी है। ये चीज जब खत्म हो जाएगी तो क्रिकेट फेयर हो जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि क्रिकेट जो है वो इसी तरह से चलती रहे और यही एक बेहद खुशी का जरिया है हम पाकिस्तानियों के लिए। बाकी खेल हमारे तकरीबन तबाह हो चुके हैं, हमारा नेशनल गेम हॉकी भी तबाह हो चुका है और ये जुए के बहुत बड़े अड्डे हैं। इंडिया तो जुए का सबसे बड़ा मरकज है। आईपीएल में बेशुमार जो जुआरी हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और ये अगर ऑफिशियल लेवल पर नहीं होती तो लोकल लेवल पर जुआ बहुत होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने YouTube चैनल के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान फयाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मेरा प्रोग्राम वनडे क्रिकेट के ऊपर है। वनडे क्रिकेट तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है और इसके जिम्मेदारान कौन है? मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार वनडे क्रिकेट की तबाही का आईसीसी को समझता हूं और आईपीएल और मुख्तलिफ इस जैसी जो लीग्स हैं उनको समझता हूं, क्योंकि जब से ये लीग्स आई हैं वनडे क्रिकेट तबाही के दहाने पर जाके खड़ी हो गई है। वनडे क्रिकेट से विंडोज निकालकर T20 क्रिकेट को दी जाती हैं। आईपीएल जैसी, पीएसएल जैसी और इस जैसी मुख्तलिफ जो लीग्स हैं, बिग बैश और कैरिबियन लीग्स, इनको दी जाती है और ये जुए के बहुत बड़े अड्डे हैं। इंडिया तो जुए का सबसे बड़ा मरकज है। आईपीएल में बेशुमार जो जुआरी हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और ये अगर ऑफिशियल लेवल पर नहीं होती तो लोकल लेवल पर जुआ बहुत होता है। मुख्तलिफ क्लब्स में जुआ होता है और उनके कॉन्टैक्ट बिल्कुल बिलाशुबा जरूर होते हैं आगे। इस तरह बिग थ्री का जब वजूद अमल में आया तो क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा। पैसे की बहुत बड़ी बाढ़ ने आईसीसी को मगरूर कर दिया और वहां पर जो बोर्ड्स ज्यादा रेवेन्यू देते थे उनको चौधरी बना दिया। क्रिकेट के तीन बड़े चौधरी बने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और इनमें पैसे की बांट ज्यादा होने लगी और जो छोटे बोर्ड थे उनको एहसास कमतरी का शिकार जो है वो किया गया और उनको ये बावर कराया गया कि आपके ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, ना कि आप हमें देते हैं। हम तीन बोर्ड जो है वो ज्यादा पैसे जो है वो कमाते हैं, हमारी क्रिकेट ज्यादा कमाती है पैसा, और इस तरह जो है ये आईसीसी चल रही है। तो इसलिए जो छोटे बोर्ड्स हैं वो चुप हो जाते हैं इनके फैसलों पर। फिर आखिर ले दे के बिग थ्री का वजूद तो खत्म हो गया, लेकिन असरात जो थे, वो जो पावर ऑफ अटर्नी थी, वो जो इक़्तिदार की पावर थी, वो इनके पास ही रही और इन दोनों से लेकर इंडिया के पास ज्यादा आ गई, क्योंकि आईसीसी ने आईपीएल को बहुत ज्यादा विंडो दी और आज उनकी 10 टीमें आईपीएल में और तकरीबन 3 महीने तक, 2.5 महीने तक ये आईपीएल जारी रहती है और वहां पर क्रिकेट होती है। और ये जो पैसा इकट्ठा होता है फिर बाद में बांटा जाता है, फिर ताने दिए जाते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स को कि आपको अगर हम पैसा देना बंद कर दें तो आपके बोर्ड्स जो है वो तबाह हो जाए, आपकी क्रिकेट तबाह हो जाए। लेकिन इससे पहले क्या होता था? इससे पहले एक आईसीसी विंडो बनाती थी वनडे क्रिकेट की, टेस्ट की और T20 जब शामिल हुई तो उसकी भी मुख्तलिफ सीरीज होती थी। छोटे मोटे कप्स हुआ करते थे, ट्राइंगुलर सीरीज हुआ करती थी, एशिया कप जिसमें शामिल था और इस जैसे मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट्स थे वो रेवेन्यू का जरिया बनते थे। इससे बराबर की इनकम होती थी और आईसीसी को बराबर का पैसा जाता था। इस तरह आईसीसी की नज़र में सब बोर्ड्स बराबर थे। क्रिकेट में ये सब कुछ जाहिर होना कोई ऐसी जो है वो खास बात नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसमें प्लेयर्स जो है अंपायर्स के साथ मिलकर टैलेंट की बुनियाद पर भी और अंपायर्स की मदद से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका लेवल जो है वो हाई कर जाते थे और जो मुख्तलिफ एजेंट्स होते थे मुख्तलिफ बोर्ड्स के, वो खिलाड़ियों को आगे मुतारफ करवाते थे उसी कारकर्दगी की बेस पर वो टीम में उसकी सिलेक्शन हो जाती थी। इसके बदले में उनसे क्या लिया जाता था ये रब जानता है, लेकिन ये एक तरीकाकार है। इसी तरह आईपीएल जो है और पीएसएल जो है या बिग बैश है या कैरिबियन लीग है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, वहां पर भी ऐसे ही एजेंट बैठे हुए हैं और वो जो लीगों में परफॉर्मेंस करते हैं लड़के, उनको T20 की बुनियाद पर वो परफॉर्म करते हैं। टेस्ट और वनडे की कैप्स दी जाती हैं। ये तो क्रिकेट का मेयार रह गया है। अब आईसीसी का क्या बनता है यहाँ पर रोल? आईसीसी का रोल ये बनता है कि वो अपने इवेंट्स में पिचेस की चॉइस जो है वो अपने पास रखे। यहाँ पर ये नहीं है कि जहां पर क्रिकेट हो रही है वहीं की जो इंतजामिया है वही पिचेस का इंतखाब करे, नहीं। अब फाइनल जो है वर्ल्ड कप का फाइनल है और वो भी यूज्ड पिच पर हो रहा है। इसी तरह इंडिया का सेमीफाइनल जो है वो भी यूज्ड पिच पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल वो न्यू पिच पे हुआ, क्योंकि स्लो पिचेस पहले ही हैं इंडिया की। और टॉस की जो बात करते हैं, टॉस पे आप देखें टॉस का क्या किरदार होता है। टॉस पे सिक्का उछाला जा रहा है और आईसीसी रेफरी जाके वहां से देख रहा है और कैप्टन को बता रहा है। कैप्टन को बुलाने की क्या जरूरत है? फिर कैप्टन को ड्रेसिंग रूम में बैठकर रेफरी उछाल दे और वहीं पर बता दे कि आप टॉस जीत गए या आप जीत गए। पहले सेमीफाइनल में ऐसे हमने देखा
इंडिया और अफ्रीका का मैच हो रहा है और रेफरी जो है वो टॉस का सिक्का देख रहा है, उसकी सिमत का तयन कर रहा है और बता रहा है कि इंडिया जो है वो टॉस जीत चुका है। क्योंकि वो पिच यूज थी, वहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग की और जो थोड़ी बहुत पिच की जो कारकर्दगी थी वो उसने पेश की और इंडिया ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और बाद में कि जो पिच है वो टूट फूट का शिकार हुई और थोड़ी बहुत जो मुश्किलात थी और स्पिनर्स के लिए जो साजगारी थी या फास्ट बॉलर्स के लिए जो सीम बॉलर्स हैं उनको भी जो है मदद मिलती है टूटी हुई पिच पर, तो वो उन्होंने उससे फायदा उठाया। इसमें इंडियन बॉलर से मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहा, लेकिन छोटे मोटे अनासर जो हैं वो बीच में शामिल जरूर होते हैं। यही चीजें खत्म करनी है, ये चीज जब खत्म हो जाएगी तो क्रिकेट फेयर हो जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि क्रिकेट जो है वो इसी तरह से चलती रहे और यही एक बेहद खुशी का जरिया है हम पाकिस्तानियों के लिए। बाकी खेल हमारे तकरीबन तबाह हो चुके हैं, हमारा नेशनल गेम हॉकी भी तबाह हो चुका है, हमारी मुख्तलिफ ऐसी गेम्स थी जिनमें हम वर्ल्ड चैंपियंस थे वो हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। बस सिर्फ यही बचा है हमारे पास खेल जिससे हमारी कौम जो है वो खुश होती है, हमारी टीम की जीत से हमारी कौम जो है वो खुश होती है। ये छोटी सी खुशी का जरिया जो है ये भी ना छीने, इसको फेयर रहने दें। इस गेम की फेयरनेस में ही क्रिकेट की बका है। अपने होस्ट फयाज अहमद को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।